सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार के लगभग समान प्रतीत होता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और लगभग 49 चंद्रमा पृथ्वी में समा सकते हैं। सौरमंडल के 185 उपग्रहों में चंद्रमा का आकार 5वें नंबर पर है। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। चंद्रमा का क्षेत्रफल लगभग अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का केवल 27% है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण बल और किसी भी तरह के वातावरण के न होने के मतलब यह है कि सौर हवा और उल्का पिंडों के आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी देखे जाते हैं, जो कि उल्का पिंडों के लिए एकदम खुले जोन के जैसा है, जहां पर कोई भी उल्का पिंड आकर गिर सकती है, क्योंकि इसका वायुमंडल उसका विरोध नहीं करता। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है, तो उसी समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण हो रहा होता है। पूर्ण चंद्र अर्धचंद्र से 9 गुना अधिक चमकीला होता है। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब वर्षों तक ऐसा ही होता रहेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अपने एक भाग को ही पृथ्वी की ओर रखता है। इसलिए आज तक किसी भी मनुष्य ने पृथ्वी से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। चंद्रयान 3 विश्व का पहला मिशन होगा जो चांद के उस हिस्से पर कदम रखने वाला है जहां पर आज तक नासा या कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं उतरी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के पानी में ज्वार की लहरें उठती हैं। यानी समुद्र में जो आप लहरों की हलचल देखते हो, यह चंद्रमा के कारण है। जैसे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही मैंस ह्यूजेंस चांद की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 4,700 मीटर है। अब तक जिन उपग्रहों का घनत्व ज्ञात है, उनमें चंद्रमा दूसरा सबसे सघन उपग्रह है। सबसे पहले स्थान पर बृहस्पति का उपग्रह आयो आता है। चंद्रमा से आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होता।